कभी कभी घर में सबसे बड़ा डर बाहर के अंधेरे से नहीं, बल्कि उस शख्स से होता है जिसके साथ हम रोज एक ही छत के नीचे रहते हैं। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी जुबान जहर से भी कड़वी थी और जिसको देखकर उसका अपना पति भी कांप उठता था। लेकिन एक दिन उसी पति ने वो कर दिखाया जिससे इस औरत की पूरी जिंदगी बदल गई। गांव के बीचों बीच खड़ा था शर्मा निवास। ऊंची दीवारें, लेकिन अंदर का माहौल जैसे जेल का ताला। इस घर की मालकिन थी कमला देवी। कमला, वो नाम सुनते ही घर के लोग चुप हो जाते। उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी बहू रीमा शादी के पहले सोचती थी ससुराल प्यार और अपनापन देगा, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही समझ गई ये तो कड़वाहट का समंदर है। सुबह सुबह रीमा रसोई में काम कर रही होती और कमला देवी पीछे से आकर बर्तन पटक देती। अरे, इतना भी नहीं आता खाना बनाना? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी था या नहीं? रीमा चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसका पति रोहित और ससुर रमेश जी दोनों कमला के सामने मुंह नहीं खोलते थे। रमेश जी, जो खुद घर के बड़े थे, अपनी पत्नी की एक घूरन से डर जाते। कभी कभी तो खाना छोड़कर ही कमरे में चले जाते, सिर्फ माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए। रोहित पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन माँ के सामने बिल्कुल खामोश। रीमा को लगता शायद पति मेरी रक्षा करेगा, लेकिन हर बार उसकी चुप्पी कमला की हिम्मत बढ़ा देती। दिन बीतते गए और रीमा का चेहरा, उसकी मुस्कान सब गायब हो गए। एक दिन रात के खाने पर फिर वही तमाशा हुआ। कमला देवी ने रीमा के बनाए खाने में नुक्स निकाला और प्लेट जमीन पर फेंक दी। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार रोहित और रमेश जी दोनों खामोश नहीं रहे। रमेश जी ने धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में कहा, कमला, बहुत हो गया। कमला हंस पड़ी। ओहो, आज तो बड़े मर्द बन रहे हो। रमेश जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मर्द मैं पहले भी था, बस अब डरना छोड़ दिया है। तुम्हारे गुस्से ने इस घर को घर नहीं, एक कैद खाना बना दिया है। तुम्हें बदलना होगा, नहीं तो इस घर में सिर्फ तुम अकेली रह जाओगी। उस रात रमेश जी ने कमला से लंबी बात की, उसे उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाई। कैसे शादी के शुरुआती दिनों में उसकी सास ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, कैसे वो रो रो कर सोती थी और आज वो वही दर्द अपनी बहू को दे रही है। कमला चुप हो गई, उसकी आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। अगले दिन रीमा रसोई में थी। कमला अंदर आई। रीमा डरकर पीछे हट गई, लेकिन इस बार कमला ने उसके हाथ से चम्मच लिया और बोली, चलो आज हम साथ में खाना बनाएंगे। रीमा हैरान थी। कुछ ही दिनों में कमला का लहजा बदल गया। अब वो रीमा की मदद करती, हंसकर बातें करती और सबसे बड़ी बात, उसने अपने घर को एक घर बना दिया। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए गुस्सा या लड़ाई नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाना पड़ता है। और जब वो आईना अपने सबसे करीबी से मिले तो दिल का जहर भी प्यार में बदल सकता है। आज शर्मा निवास सच में एक घर है जहां डर नहीं, बस हंसी गूंजती।